पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नीट की बच्ची जो मरी थी, जिसमें कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम आ रहा है, उसको बचाने का पूरा ये षड्यंत्र है। पप्पू यादव पटना में गिरफ्तार हुए हैं और अब वो आग दिल्ली तक पहुंच गई है और लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और कहा जा रहा है पप्पू यादव को तुरंत रिहा कर दिया जाए। पुलिस का दावा है कि वारंट अदालत ने दिया था। पुलिस बार बार ये कह रही है ये 30-35 साल पुराना मामला, लेकिन टाइमिंग जो है सारा खेल टाइमिंग का है। पप्पू यादव सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ उठा रहे थे। नीट की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और कहा गया कि मुख्यमंत्री के सुपुत्र जी इसमें शामिल हैं और इसीलिए उनको बचाया जा रहा है और जो इंसाफ की मांग कर रहा है उसको ही बल्कि इन लोगों ने बकरा बना दिया। मेरे साथ प्रमोद भारती जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? पप्पू यादव तो गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी के बेटे को बचाने के लिए प्रशासन ने चाल चला है। अगर 30-35 साल से उनके ऊपर आरोप थे तो प्रशासन आज तक क्या कर रही थी? क्या प्रशासन को दिख नहीं रहता? अंधी हो गई थी क्या? हाँ, या न्यायालय आज जो है कि जो उसने जारी किया है अपना वो लेटर कि उनको गिरफ्तार करो, तो क्या इसके 35 साल में न्यायालय नहीं दिख रहा था क्या? सिर्फ वो इसलिए आज वो एक बहाना है प्रशासन का कि न्यायालय ने वारंट जारी किया है, मैं पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो नीट की बच्ची जो मरी थी, जिसमें कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम आ रहा है, उसको बचाने का पूरा ये षड्यंत्र है, वो प्रशासन कर रही है। पप्पू यादव लगातार ये बोल रहे हैं कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी हत्या करवा देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो इस बात का शर्म तो उनको होना चाहिए। सरकार में वो है, प्रशासन उनके पास है, सारी व्यवस्था उनके पास है। सीडीआई बिहार से लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक सरकार उनकी है। पूरी शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था उनके पास है। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, है ना, जो भी व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद भी उनकी हत्या हो रही है। अभी तो ये भी सुनने को आया था कि लोकसभा में मोदी जी के ऊपर भी पीटते बचे, ऐसा कहा गया। लोकसभा अध्यक्ष जो ये कह रहा है कि मोदी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो भैया FIR करा लो ना। अब प्रशासन आपकी ये कर क्या रही है? इसका मतलब आप निकम्मे हो या तो आपकी प्रशासन निकम्मी है। तो आपको जो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर में तो कुछ बची नहीं है, कुछ भी बक सकते हैं। यानी किसी भी मामले से बचने के लिए कुछ भी बक सकते हैं, ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। असल मुद्दा तो कहीं और बैठा हुआ है। जिस तरह से बिहार में लड़की के मामले में मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है, जिस तरह से लोकसभा में जो सेनाध्यक्ष ने जो पत्र जारी किया है, जो पुस्तक लिखा है, उस पर जवाब देने से बचने के लिए ये षड्यंत्र है। मोदी जी का 56 इंच कहाँ चला गया भाई? हाँ, वो 56 इंच था अंदर या बाहर, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अंधभक्त उसको भुनाने पर लगे हैं, लेकिन सच्चाई लोगों तक ना पहुंचने पाए उसका षड्यंत्र पूरी भाजपा कर रही है। उनका IT सेल कर रही है, मीडिया कर रही है, सोशल मीडिया कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही हैं। लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं जो है वो यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए पप्पू यादव जी को मोहरा बनाया गया है। और मैं प्रशासन से डिमांड कर रहा हूं कि तत्काल उनको रिहा करें। वो बहुजन के नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। वो पप्पू यादव जो अपनी ज़मीनें बेच करके गरीबों को दान करता है, गरीबों की मदद करता है, वो पप्पू यादव जो एक जननायक के रूप में स्थापित है। और ऐसे व्यक्ति की तरफ इस तरह से घृणित कार्य प्रशासन का यह बहुत शोभनीय नहीं है। कि अंधेरे में 12:15 बजे गिरफ्तार किया जाता है और रातों रात अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं मेडिकल के लिए, तुरंत जेल भेज दिया जाए। हाँ, तो भाई उनकी प्रशासन है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से अभी किसी लड़की के साथ कोई गलत कार्य हो जाए, किसी गरीब अबले के साथ हो जाए, कोई इस तरह का और भी अत्याचार हो जाए, उस पर प्रशासन की तंद्रा भंग नहीं होती है, वो नींद में रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का मामला है तो 12 बजे रात नहीं, वो 4 बजे भोर में भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के बेटे को बचाना है, यहाँ मोदी जी को बचाना है, तो लोकसभा अध्यक्ष कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक कहावत, देश किस तरफ जा रहा है? देश ये लोग जो रेखाएं खींच रहे हैं, ये रेखाएं कहीं ना कहीं देश को पुनः 70 साल आज़ादी के 70 साल हुए, 70 साल पीछे जा रही है हमारी देश। हाँ, ईमानदारी की बात यही है।
और ये देश नहीं चला रहे हैं, ये खुद को सिर्फ चलाने का व्यवस्था कर रहे हैं, जातिवाद में, समांतवाद में, कई व्यवस्था में। आज तो सबसे बड़ा हमको ये हो रहा है आरएसएस पे। आज अमेरिका और लोकसभा और दिल्ली के हालातों को देखते आज उसका राष्ट्रवाद नहीं जग रहा है। जो आरएसएस कहती है कि मैं राष्ट्र के लिए बनाऊं, आज क्यों नहीं बोल रहा है मोहन भागवत? आज उनका राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? आज मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? तो ये चाटुका बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत को बचाने के लिए पप्पू यादव गिरफ्तार किया गया है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, न्यूज़ दिल्ली।